रेस्टोरेंट्स खाना? ओ खाना इज़ द बेस्ट। इंडिया के बाद मुझे लगता है अगर आपको बटर चिकन और चावल खाना है ना, पेरू सबसे बेस्ट कंट्री है। अच्छा, सेम टेस्ट मिल रहा सेम ऑलमोस्ट सेम टेस्ट, बेटर एक्चुअली मुझे लगता है। हम चीज़ वगैरह डाल के बनाते हैं चिकन और राइस। है। अच्छा, भाई नाइट क्लब्स में वहाँ पे एंट्री वगैरह चार्ज लगता है पेरू में? एक्चुअली इंडिया में एक ये हिसाब किताब है, स्टैग एंट्री अलाउ नहीं करेंगे, लड़के होते अलाउ नहीं करेंगे। आज तक मेरे को विदेश बहुत ही कम देश मिला होगा जहाँ पे बोलते हैं लड़के तुम अलाउ नहीं कर सकता हूँ। मैं अकेले जाता हूँ, हर जगह अकेले ट्रैवल करता हूँ, क्लब में जाता हूँ, कोई मना नहीं करता, कोई चार्ज भी नहीं है? कोई चार्ज भी नहीं है। आप जाओ अंदर पीना है पियो फिर। अच्छा। ये सब इंडिया में ये कि स्टैग लड़के को अलाउड नहीं करेंगे। मैं पहले इंडिया में कभी पार्टी की नहीं, फिर मैंने एक बार मैं इंडिया में पार्टी करने के लिए गया, बोला कि लड़के अलाउ नहीं करेंगे। मैं तो कंफ्यूज था क्यों। फिर मुझे समझ में आया कि ये सब इंडिया में चलता है कि लड़के अलाउ नहीं करते हैं। हाँ भाई ये तो है, बहुत टाइम इंडिया से। के बाहर ये सब नहीं होता। भाई इंडिया में तो है ना, स्टैग से पैसे लेते हैं, कपल एंट्री है, फिर कम पैसे लेंगे, लड़कियों के लिए तो फ्री है एकदम। एक्चुअली बात ये है कि इंडिया में फिर लड़के मोस्टली जाते हैं कि लड़कियां आती ही नहीं है। इंडिया के बाहर क्या है कि बराबर इक्वल क्वालिटी में बहुत सारे कंट्री में तो लड़कियां ज्यादा रहती है क्लब के सही अंदर, बात है। देन लड़के। भाई इतनी कंट्रीज आप घूम लिए हो, सबसे स्ट्रेंज बात अगर किसी कंट्री की आपको लगे तो कौन सी, क्या बात है और वो कौन सी कंट्री है? अच्छा हाँ, स्ट्रेंज बात। ओके सो स्ट्रेंज तो नहीं है, उसकी एक हिस्ट्री है कि कैसे बिहारीज पहुँचे थे। बहुत सारे जो कंट्री हैं, सूरीनाम और गयाना, बहुत सारे लोग तो ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने जो सूरीनाम देश का नाम रखा है श्रीनाम के नाम पे रखा है। अच्छा, कि श्री राम का देश है इसलिए इसको सूरीनाम बोल देते हैं। बट उसकी बहुत सारे फैक्ट्स हैं कि ये नाम इधर से आया, ये नाम उधर से आया है। बट एक्चुअली कंट्री है कहाँ भाई? ये साउथ अमेरिका में कंट्री है। अच्छा, साउथ अमेरिका में कंट्री है। ये ब्राज़ील के ऊपर है, ब्राज़ील के नॉर्थ में है। अच्छा, ब्राज़ील के नॉर्थ में दो कंट्री, सूरीनाम और गयाना। सो बेसिकली क्या था कि इंडिया उस समय जब ब्रिटिश जब थे तो यहाँ से बिहार और यूपी से लोगों को लेके गए थे सूरीनाम गन्ने के प्लांटेशन के लिए। अच्छा, तो उसकी वजह से वो लोग वहाँ पहुँचे थे और वहीं रह गए। तो आपको वहाँ का प्रेसिडेंट का नाम जो है, उनका नाम है चंद्रिका प्रसाद। अच्छा, इमिग्रेशन ऑफिसर जो मिला उसका नाम था भगवान दास। और वहाँ पे छठ मनाते हैं। अच्छा, और वहाँ पे लाइक बहुत बड़ी इंडियन लाइक फेस्टिवल है। और आपको जो खाने बिहार में मिलेंगे वहाँ आपको मिल जाएंगे। और जो उनकी लैंग्वेज है वो भोजपुरी बोलते हैं, और भोजपुरी और मगही का मिक्स बोलते हैं। तो भोजपुरी मूवीज वगैरह भी देखते हैं? हाँ, भोजपुरी मूवीज देखते हैं, भोजपुरी गाने गाते हैं। अरे भाई, साउथ अमेरिका में ये चल रहा है? ये चल रहा है। और 35% पॉपुलेशन है उस देश में, उस इन बिहारी कम्युनिटी की। अच्छा जी। हाँ। और वो काम क्या क्या कर रहे हैं? फार्मर्स ही हैं या वो फिर? सब काम कर रहे हैं। अब तो प्रेसिडेंट बन गए वो काम कर करके। तो उस देश का हेड वो बिहारी हो बट गया। वहाँ तो का इंफ्रा वो एक रिच कंट्री है या कैसी कंट्री? इंडिया जैसे ही मान लो आप, उतनी ज़्यादा रिच कंट्री नहीं, ज़्यादा पुअर कंट्री भी नहीं है, ओके कंट्री। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह लोगों में सिविक सेंस वगैरह तो मुझे लगता है इंडिया से ज़्यादा बेटर है हर जगह। इंडिया में उतना ज़्यादा है ही नहीं सिविक सेंस। इंडिया में जो ये सब थूकने वाला मुझे समझ नहीं आता। रजनीगंधा खा के थूक दिया कहीं भी, ये पान खा के कहीं भी थूक दिया। अभी मैं एक्चुअली आ रहा था और मैंने कुछ सामान खरीदा और मैंने खाना पीना खा लिया, प्लेट बचा हुआ था। तो टैक्सी बोलता फेंक दे बाहर से। मैंने कहा रुको कहीं डस्टबिन देखो, कहीं डस्टबिन होगा, देखा डस्टबिन फेंकता हूँ। तो फिर डस्टबिन खोजा तो सब लोग मुझे देख रहे हैं कि डस्टबिन कैसे फेंक रहा है, गाड़ी रोक के टैक्सी रोक के जाकर डस्टबिन तू वो प्लेट फेंक रहा है खाया हुआ। बताओ, ये नॉर्मल चीज तो इनके लिए स्ट्रेंज है कि ये क्या कर रहा है। अफ्रीका तो वगैरह वो में भी आपको दूसरी civic कंट्री sense जो आपने दिखेगी। नाम लिया, एक तो सूरीनाम और एक गयाना, दोनों में यही सीन दोनों में है? यही सीन है। आप दोनों में गए? दोनों में मैं गया हूँ। बहुत सारी कंट्रीज है, मॉरिशस, वहाँ पे भोजपुरी बोलते हैं बहुत सारे लोग। अच्छा, मॉरिशस हो गई आपकी एग्जांपल, फिजी हो गई। आप अगर फिजी को सुनोगे तो आपको लगेगा तो भोजपुरी बोल रहा है बंदा। सेम है सूरीनाम, उसको कहते हैं सरनामी हिंदुस्तानी, उसका जो लैंग्वेज है। अच्छा, सरनामी हिंदुस्तानी। तो वो लोग इंडियंस को कैसे देखते हैं? नॉर्मल हाँ, अपने नॉर्मल भाई देखते जैसा? हैं। उनको बिलीव ही नहीं था पहले आप इंडिया से आए हो, उनको लगता है तो लोकल ही हो। अच्छा, फिर बोलते नहीं मैं इंडिया से हूँ। अच्छा। तो पहले अब तो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए क्योंकि इंडियंस जाते थे पहले सूरीनाम, फिर वहाँ से वो आगे बढ़ के फिर यूएस। डंकी रूट। डंकी वाले तो एकदम सारे हर जगह पहुँच रखे हैं उस तरफ, उस एरिया में। अच्छा, इतने रिमोट एरियाज तक भी पहुंच रखे हाँ, हैं। डेरियन गैप कैसे क्रॉस करके जाते हैं आप देखो ना। डेरियन गैप वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस थिंग है वो करना। क्या है भाई वो जंगलों के बीचों बीच जाते हैं, अमेजोन जंगल के बीच, रिवर क्रॉस करना होता है, आधे लोग मर जाते हैं। और कार्टेल्स हैं, कार्टेल्स को रॉब कर लेते हैं, मार देते हैं। इतने डेंजरस यूज करके वो जाते हैं। तो कितना ज़्यादा मतलब समझ ही नहीं आता। एक एग्जांपल देता हूँ, मैं फिनलैंड में था, मैं अभी 2-3 महीने पहले मैंने क्रूज़ लिया इस्टोनिया से फिनलैंड के लिए। मैं फिनलैंड में उतरा और अचानक से 30-40 इंडियन हम घुसे एकदम क्रूज़ के अंदर। मुझे लगा क्या हो गया, तो फिर चला कि ये लोग तो क्लीनर्स हैं, क्रूज़ क्लीन कर रहे हैं। फिर मैंने एक दो सब्सक्राइबर मिल गए, फिर बात की कि भाई कहाँ से हो, तो मैंने कि हम पंजाब से, हरियाणा से हैं, यहाँ पे ऐसे काम करते हैं हम लोग, डंकी मार के यहाँ पर आए थे, कोई काम नहीं मिलता तो ये काम कर लेते हैं।
तो फिर लाइक मुझे लगता है कि ये सब 40 लाख रुपए देके क्यों जाते हैं वहाँ पे ये सही करने के बात लिए? है, हाँ। अगर आप चलो ठीक है फ्री में समझ में आता है, लेकिन 40-50 लाख रुपए देके ये काम करने के लिए, ऐसे ऐसे कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता, बट फिर भी सही में इंडिया में इतने लगाते, कुछ बढ़िया कर ले भाई, 40-50 में तो बहुत। 40 लाख अगर अपने अपने स्किल पे लगाओगे तो कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे इंडिया में। भाई आप लातविया भी गए हुए, कुछ ऐसे देश यूरोप के जो बहुत कम जाते हैं लोग, वो कैसी जगह है? लिथुआनिया और इस्टोनिया ऐसा लग रहा है एक मिनी रशिया आपको मिलेगा। सब रशियन बोलते हैं, रशिया से टूट के बना है, सोवियत से टूट के बना है। कैसे वहाँ के लोग? लोग अच्छे हैं, थोड़े से कोल्ड तो हैं। ठंडा है देश वैसे, वेदर वाइज भी ठंडा है, लोग भी ठंडे हैं। पर वहाँ का कल्चर और भी ओपन है, ऐसा है? ओपन तो है। हमने ऐसा सुना है भाई कि हम ट्रैवल एजेंट से बात कर रहे थे एक बार कि भाई कहीं पार्टी वार्टी जगह बताओ, कह रहा भाई लातविया चले जाओ, लड़कियां आपको आगे से ले जाएंगी घर के अंदर, इंडियंस की बहुत इज्जत है वहाँ। ये सब ये इतना तो मैंने कहीं नहीं देखा। ये तो कहीं नहीं होने वाला है। भाई ये ना रील्स में बहुत आ जाता है फीड में कि भाई फिनलैंड चले जाओ, कोई मना ही नहीं कर रही। ऐसा होता है क्या? ये सब इंडियंस के लिए ऐसे होता है। कहने की बात है, आपको ट्रैवल एजेंट आपसे पैसा बनाना चाह रहा होगा, इससे बुला जाए। भाई हमारे ना इंस्टाग्राम पे लॉन्डे ग्रुप में ऐसी ऐसी रील भेजते हैं हमारे लॉन्डे कि भाई ये मतलब देखो। कुछ भी हो जाए, लड़की आपको कैसे उठा के चली जाएगी, बहुत रेयर होता है। ऐसा नहीं होता इन दोस्तों। उठा के चली जाए तो कुछ ज्यादा हो गया। पर बात करने आगे से आ जाते हैं। अप्रोच करने आए तो वो तो चलो ठीक है, मान भी सकता हूँ मैं कि आ जाओ अप्रोच करने के लिए, उठा के चले जाए। जल्दी चलो मेरे घर के अंदर। घर के अंदर चलो। अच्छा भाई, एक बहुत पॉपुलर कंट्री है हमारे, मतलब जहाँ हमारे लोग बहुत जाते हैं, स्विट्जरलैंड। हाँ। ब्यूटी के लिए कपल्स बहुत जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप थोड़ी ऐसी कंट्री बताओ जो स्विट्जरलैंड से भी ब्यूटीफुल आपको लगी हो, या अगर स्विट्जरलैंड का ऑल्टरनेटिव लोग देख रहे हैं तो वहाँ जा सकते हैं। नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क मुझे बहुत अच्छा लगा, ब्यूटीफुल लगा, सुंदर है। स्पेशली नॉर्दर्न नॉर्वे वगैरह, ब्यूटीफुल माउंटेन्स, अमेजिंग लेक्स। अच्छा, और वहाँ पे जाने के लिए सही वेदर कौन सा होता है? आप समर्स में जाओगे तो आप वार्म रहेगा और 24 सनलाइट रहता है, वहाँ मिडनाइट सन कहते हैं उसको। सन वहाँ कभी डूबता ही नहीं है। आप गए हो ना? मैं गया हूँ वहाँ पे। कैसी फील आती है भाई, रात के बज रहे 3-4 और वो पहले आप कंफ्यूज रहोगे, लेकिन मेरे लोगों के लिए बहुत अच्छा है, कभी भी सो कभी उठो। अच्छा। समझ ही नहीं रहा। लेकिन आप शुरू में जाओगे तो लाइक आपका ब्रेन कंफ्यूज है कि सोना कब है, उठना कब है, ऐसा लगेगा कि आपको जेट लैग हो गया है। हाँ। आपको ऐसा फील क्योंकि भाई वहाँ रेस्टोरेंट्स भी तो टाइम से बंद हो जाते 12 हैं बजे बंद हो जाते हैं। हाँ, और आपको लग रहा है कि भाई अभी तो दिन ही हो रहा है, मेरे को तो नाश्ता करना है। हाँ, तो ये आपका फील होगा। बट वो सर्दियों में फिर होता है वो पोलर नाइट्स, जहाँ पे फिर आपको नॉर्दर्न लाइट्स दिखती है। पर जब आपकी वहाँ के लोगों से बात हुई और कुछ इंटरेक्शन होती है, आपने बताया मतलब इंडिया के बारे में वहाँ के ऐसा लोग कुछ? पता नहीं कुछ ज्यादा ही कोल्ड है, उतना इंटरेस्टेड ही नहीं रहते उतना ज्यादा बात करने के लिए, जो कि रशियन वगैरह रहते हैं ना कि चलो क्या है नहीं, या बात करते हैं आपसे, नहीं बात करते हैं। वहाँ के लोग इतने इंटरेक्ट नहीं करते, लाइक ठीक है, हाँ ठीक है, तुम टूरिस्ट हो। इतने यूज टू लोग यूरोप में टूरिस्ट देखने का ना कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता यार। तो भाई ये नॉर्दर्न लाइट्स का एक्सपीरियंस कैसा था आपको? कि जो हमने वीडियोस में देखा सुंदर लगता है, रियल में सुंदर कैसा लगता है, वो सुंदर लगता है, बट वो ठंडी रहती है क्योंकि आप ठंडी में दिखता है वो। तो बोले ठीक है, जल्दी से दिख जा जो दिखना है। जल्दी आ जा। कि आपको फिर वो बाहर जाना पड़ता है सिटी के, क्योंकि आप लाइट पोल्यूशन से आप नहीं देख सकते, सिटी के बाहर जाना पड़ता है। तो जल्दी दिख जा जो दिखना है, ये सब ऐसा लगता है। बट भाई जैसे फिनलैंड, आइसलैंड ऐसी कंट्रीज हो गई, यहाँ के लोग परेशान रहते हैं, खुश रहते हैं क्या? इनकी कहते तो हैं कि वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द हाँ, वर्ल्ड। वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि फिनलैंड इज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हैप्पीएस्ट इन द सेंस ऑफ कि उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स नहीं है। सपोज इंडिया में कोई अनएम्प्लॉय हो जाए तो कि पैसे कहाँ से आएंगे, अब कौन देगा पैसे? एटलीस्ट वहाँ गवर्नमेंट तो देती है आपको कि चलो ठीक है, $2,000 डॉलर्स पर महीने ले लो, 2 लाख रुपये पर महीने तुम ले लो अगर तुम्हें अनएम्प्लॉय भी हो तो। बट टैक्स भी ज़्यादा है वहाँ पे, 55% टैक्स देना पड़ सकता है आपको जो भी कमाते हो आप। बट ठीक है, उस टैक्स देने में मैं समझता भी हूँ कि जब आपको फ्री में हेल्थ केयर मिले, फ्री में पढ़ाई मिले, अगर आपको ये गारंटी कि अगर आपके पास जॉब नहीं हो तो पैसा मिलेगा आपको, तो फिर टैक्स देने में अच्छा लगेगा कि चलो दे देते हैं टैक्स। इंडिया में वो सब कहाँ है? फ्री हेल्थ केयर, आप किसी सरकारी स्कूल चले जाओ, किसी चले जाओ सरकारी हॉस्पिटल में क्या हालत है आपको पता ही है। सही बात है भाई। बट भाई जब आप ऐसी कंट्रीज़ के लोगों से इंटरेक्ट करते हो, आप उनका आपस में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन भी देखते हो या समझते हो कि यहाँ के लोग शादी करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, बच्चों की अपब्रिंगिंग देखते हो, तो ऐसे वाइज आपको कौन सी कंट्री में लगा कि यार ये कंट्री, जैसे जापान के लिए कहते हैं बहुत लोनली, अकेलापन है, ऐसी और कौन सी कंट्रीज आपको लगी कि भाई बहुत अकेले लोग हैं? या ये लोग तो जितने भी मुझे लगता है काइंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री हो गई ना, इतना ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड लोग हो गए हैं अपने आप में कि काइंड ऑफ मुझे लगता है उनकी ज़िंदगी इंडिविजुअलिटी चलती है। हमारे यहाँ कम्युनिटी से चलती है कि अगर मेरे को आज कुछ दिक्कत हो जाए तो मेरे फैमिली जितनी सारी ज़मीन सब बेच देंगे, मुझे वो ठीक कराएंगे। अमेरिका में नहीं होने वाला ऐसा, कभी नहीं होने वाला कि आप ठीक है, आप क्या कर सकते हो।
और बहुत ही रेयर है वो कि कुछ वहाँ और पे करेंगे। इंडिया से रिलेटेड ऐसी वैल्यूज जैसे आपने बताई, ऐसी और कौन सी कंट्री में? आप ईरान देख लो, ईरान में बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, फैमिली वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मोर और लेस आपको एशियन कल्चर में देखने को मिलेगा ये। चाइना में भी है फैमिली वैल्यूज़ आपको देखने को मिलेगा। यूरोपियन कंट्रीज में उतने ज़्यादा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल वहाँ पे लोग हैं। भाई कहीं की अल्कोहल आपने ट्राई करी हो कि भाई इस देश की सबसे बड़ी और यूनिक है? मैं एक बार गया था वोडका म्यूजियम सेंट पीटर्सबर्ग में, वहाँ पे 50 टाइप के वोडका मुझे ट्राई करवाया गया, तो फिर मुझे समझ आया कि वोडका में भी अलग अलग टेस्ट होता है। 50 तरीके की? हाँ, वहाँ पे अलग अलग टेस्ट है, आप टेस्ट कर सकते हो वोडकाज। एक्चुअली एक फैक्ट है रशिया के बारे में कि रशिया प्रोड्यूस 60% ऑफ द वर्ल्ड वोडका, बट दे कंज्यूम 70% ऑफ द वर्ल्ड वोडका। 10% उसको मंगवाना ही पड़ जाता है कि इतने वोडका कम पड़ रही है। कम पड़ रही है। भाई ठंड भी तो ज्यादा है ना वहाँ पे। एक्चुअली मेरा पहला ड्रिंकिंग एक्सपीरियंस वोडका ही रहा था। मैं रशियन ट्रेन में था और एक दादी आई, बोलती उठो 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 उठो, चाय पिएगा रशियन चाय? मैंने कहा दो। वो वोडका दे दिया मुझे उन्होंने। अब मैंने कहा मार ले एक बार में। मैं मारा एक बार में पूरा एकदम पता नहीं जलने लग गया मुझे, और फिर एक में ही मुझे वो चक्कर वगैरह आने लग गया, मैं एक में ही सो गया। तो अच्छी बात थी कि 7 दिन की ट्रेन जर्नी थी मेरी, तो मैं आराम से सोया रहा एक दिन तक। अच्छा, एक दिन तक। और मैक्सिकन टकीला ट्राई करी आपने? हाँ, टकीला ट्राई किया। मैं टकीला सिटी भी गया हूँ। टकीला सिटी भी है? हाँ, टकीला एक्चुअली टकीला सिटी से प्रोड्यूस हुआ है। अच्छा, एक सिटी एक वहाँ पे कहते हैं टकीला, तो वहाँ से टकीला निकला है। मैक्सिको में ही है मैक्सिको वो? में है। भाई मैक्सिकन कल्चर और इंडियन कल्चर कहते हैं काफी सिमिलर सिमिलर है, क्योंकि स्पाइसी फूड वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं स्पाइसी फूड। राजमा खाते हैं वो राजमा बहुत ज़्यादा खाते हैं वहाँ पे, चिकन खाते हैं, रोटी खाते हैं, रोटी मतलब तड़ते रोटी खाते हैं। हाँ। खाना बहुत सिमिलर है उनका। और क्या वैल्यूज सिमिलर लगी? वैल्यूज़ तो हैं, फैमिली वैल्यूज़ वहाँ भी आपको देखने को मिलेंगे। वैल्यूज़ में वो लोग भी बहुत ज़्यादा हेड नोट करते हैं, आपको देखोगे तो लाइक नोट करते हैं वो लोग। और वहाँ पे जैसे मैक्सिको में थे आप, तो कुछ जैसे वहाँ पे वो बहुत चलता है कार्टेल वगैरह का सिस्टम, तो कुछ देखा आपने? जनरली टूरिस्ट को परेशान नहीं करते हैं, टूरिस्ट के साथ उनका हमने तो सुना है टूरिस्ट को बचाते हैं वो, बचाते हैं। टूरिस्ट को आप कुछ नहीं करेंगे। एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट एग्जांपल था। एक लड़की थी इंडिया की, ट्रैवल ब्लॉगर थी, और उसकी डेथ हो गई थी क्योंकि 2 कार्टेल आपस में भिड़ गए थे। तो उस बीच में वो फायरिंग में आ गई थी, उसकी डेथ हो गई थी। बट वो टूरिस्ट को कुछ नहीं करते जनरली। भाई और आपने वर्ल्ड में जैसे इंडिया का हिंदू कल्चर हमने सुना है बाली में आपको देखने को मिलता है, ऐसा और कौन सी जैसे आपने बताया कि सूरीनाम में दिख जाएगा आपको, गयाना में दिख जाएगा, और कहाँ मॉरिशस में दिख जाएगा, मॉरिशस में, फिजी में दिख जाएगा, और भी किसी कंट्री में जैसे रशिया में कहते हैं बहुत लोग आजकल? रशिया में एक्चुअली वो हो रहा है, पूरा हिंदुज़म नहीं, किसी की ये सब कंट्री पूरा हिंदुज़म मानती है, बट रशिया में एक सेक्टर जो इस्कॉन वाला पार्ट है, सिर्फ जो कृष्णा को मानते हैं वो लोग। अच्छा, एक तो वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया है अभी। रशिया में आपको बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में देखने को मिल जाएगा क्या कि लोग आते कि हैं, लोग हरे राम हरे कृष्णा कर रहे हैं, और बड़ी बड़ी एकदम उन्होंने मूर्ति बना रखी है, उसको फॉलो कर रहे हैं। भाई ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पर आप जाना रिग्रेट करते हो, मतलब आप बेकार ही गए, आपको बिल्कुल नहीं, मजा ऐसा रिग्रेट तो नहीं है, मुझे एक बार तो हर जगह जाकर देखना ही था। अच्छा। लेकिन मैं वापस से बहुत सारी कंट्री नहीं जाना चाहूंगा अनलेस एंड उनमें से कौन सी country आती पैसे है? मुझे नहीं मिले। पैसे भी देने पड़ेंगे आपको वहाँ जाने के लिए, और सारा खर्चा भी, तभी जाऊँगा सारी कंट्रीज में, ऐसे नहीं जाऊँगा। कौन सी है वो? एग्जाम्पल जिबूटी। भाई जिबूटी कौन सी कंट्री है, कहाँ पड़ती है? ये जिबूटी है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, इजिप्ट और सूडान के आसपास है वो, कि एक छोटी सी टाइनी सी कंट्री है, बट वहाँ पे मिलिट्री बेस बहुत सारे हैं, सारे देश के वहाँ पे मिलिट्री बेस आपको मिल जाएंगे। वो देश मिलिट्री बेस के लिए बना हुआ है। यूएस की मिलिट्री बेस है, चाइना की मिलिट्री बेस है, फ्रांस की है, यूके की है, सबकी मिलिट्री बेस आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो उसकी वजह से लोग वहाँ पे थोड़े हॉस्टाइल हो रखे हैं, बिल्कुल भी पसंद नहीं करते टूरिस्ट को। आप जाओगे रोड पर लेके चिल्लाएंगे, हे जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, ऐसे कुछ बोलने लग जाएंगे। इतना मेरा बुरा एक्सपीरियंस रहा उस देश के अंदर। मैं गया था, रहूँगा 1 हफ्ते, मैं सुबह पहुँचा हूँ, शाम को चलो छोड़ो इस देश को, मैं निकल रहा हूँ इस देश से। मैं क्या जाता हूँ इस देश से, हो गया मेरा। इतने बुरे लोग मिले वहाँ पे, फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे इस देश में रहना ही नहीं है। भाई जैसे आपने एक वो सिटी बताई थी जहाँ सब कुछ वाइट है, हाँ। ऐसी और कौन सी कंट्रीज या सिटीज है जिनके अलग ही रूल्स हैं या अलग ही माहौल है? एक कंट्री है एरित्रिया है, वो भी जस्ट जिबूटी के नॉर्थ में है। वो कंट्री 90s 50s 60s में जी रही है। उस देश में आई थिंक दुनिया की इकलौती ऐसी कंट्री है जहाँ पर इंटरनेट नहीं है। अच्छा, आज के ज़माने में इंटरनेट नहीं है। दुनिया में इकलौती ऐसी कंट्री है जहाँ पर मोबाइल डाटा नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। फ़ोन डाटा होता ही नहीं है, सिम कार्ड में फ़ोन डाटा नेटवर्क मिलता ही नहीं है। ऐसा क्यों है भाई उस देश क्योंकि में? वो एकदम अलग ही रह रहे हैं, 50-60 साल पीछे रह रहे हैं। बट वो अवेयर है कि ये चीजें एग्जिस्ट करती हाँ, हैं? उनको पता है, अवेयर एग्जिस्ट करती है। उनको पता है कि दुनिया के बारे में चीजें हैं। आपको छोटे छोटे कैफेज मिलेंगे जहाँ पे इंटरनेट मिलेगा, आपको चलना पड़ेगा, आपको वाईफाई वगैरह का कोई सुविधा नहीं है, आपको चलना पड़ेगा 1 किलोमीटर जाकर फिर कैफेज मिलेंगे। अच्छा, आप लॉग इन करोगे, इतना स्लो स्पीड, व्हाट्सएप मैसेज आने में लगता है 25 मिनट। टेक्स्ट मैसेज इंटरनेट का तो वो लोग, आधे लोग तो इंटरनेट जानते ही नहीं क्या होता है इंटरनेट। तो वो इस तरीके से क्यों जीना चाहते हैं, उनको उसमें मजा आ रहा है?
वहाँ पे डिक्टेटरशिप है, वहाँ पे तानाशाही है, और तानाशाह चाहता है कि ऐसे लोग जिए। और जैसे टूरिस्ट जाते हैं तो उन्हें डर नहीं है कि टूरिस्ट आके बताएंगे तो लोग प्रोटेस्ट इसलिए तो करेंगे? बहुत डिफिकल्ट वीज़ाज हैं इन सब कंट्रीज़ का, आपको बड़े मुश्किल से मिलता है, कभी कभी बिना मतलब का रिजेक्ट कर देंगे, बिना पूछे सोचे समझे। बट मैं लकी था कि मुझे मिल गया और मैं चला गया। और इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? जैसे कई कंट्रीज मांगती है कि स्टे दिखाओ, फ्लाइट दिखाओ, बैंक बैलेंस दिखाओ, ये लोग ये क्या सब कंट्रीज़ की कोई रिक्वायरमेंट, ये कंट्रीज़ में क्या होता है कि आप एक लोकल बंदा ढूंढो वहाँ पे, लोकल बंदा आपके बिहार पे वीज़ा अप्लाई करेगा कि इस बंदे को मैं जानता हूँ, ब्ला, कैसे जानता हूँ नहीं जानता हूँ, या तो फिर कोई टूर एजेंसी है, एंड देन आपको वीज़ा मिलेगा। आपका वहाँ पे था कोई दोस्त? वहाँ पे एक टूर एजेंसी वगैरह से आप कांटेक्ट करके मैंने गया था मैं, तो सेम गिलगित तुर्कमेनिस्तान, सेम हियर। और वो देश बड़ा है या छोटा? बहुत छोटा सा देश है, छोटा सा देश है, और 1970 में रह रहा है, सारी पुरानी पुरानी गाड़ियाँ हैं, लोग साइकिल पे चला रहे हैं, साइकिल वहाँ का मेन पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। बट एट द सेम टाइम मुझे ना अच्छा लगा कि वहाँ पे ना बच्चे शाम को फुटबॉल खेल रहे हैं, ना कि अपने फ़ोन में गेम खेल रहे हैं। ये भी देख के अच्छा लगा कि वहाँ पे एक कम्युनिटी बनी हुई है कि रोज़ शाम को सब साथ पैदल जा रहे हैं, सब कुछ फ़ोन में नहीं घुसे हुए हैं। आप चलो मेट्रो में जाकर देखो, सब स्क्रॉल कर रहे हैं टिकटॉक या जो भी कर रहे हैं, यहाँ पे एकदम सब हम फ़ोन में घुस चुके हैं, वहाँ पे है ही नहीं फ़ोन, तो कोई घुसा हुआ ही नहीं, एकदम ऐसा लग रहा है कि अच्छा जीवन है इनका, कि लाइवली है, लाइवली है, एक दूसरे से मिले जुले हैं, काफ़ी कम्युनिटी वाइज ज़िंदगी जी रहे हैं। तो आपने वहाँ के लोकल लोगों से बात करी कि उन्होंने कभी ट्रैवल किया बाहर, वो लोग बाहर जाकर जीते हैं मतलब नहीं? बहुत ही डिफिकल्ट है, उनको परमिशन लेनी पड़ती है उन देश से बाहर जाने के लिए। ओके। हमें क्या है कि हमें जब मन किया चलो जब पैसे में वो निकल जाता हूँ मैं देश के बाहर, वो उनको चाहिए होता है परमिशन कि गवर्नमेंट परमिशन देगी आप बाहर जा सकते नहीं जा सकते हो। और वहाँ के मेजर लोग क्या करते हैं? जनरली एग्रीकल्चर हैं, छोटे मोटे काम कर लेते हैं, बहुत ही वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री में भी से आती है एक्चुअली वो, और उनकी खुद की करेंसी है, काइंड ऑफ वॉर में भी है कंट्री, वॉर कर रही है इथियोपिया के साथ, तो सब वो लोग ठीक है, मतलब लोग फिर भी खुश दिखे मुझे ना वहाँ पे, तो मुझे उसका अफसोस नहीं हुआ कि चलो ठीक है, अगर खुश हैं ना इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं तो क्या हो गया, खुश तो है ना, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। सही बात है। अच्छा भाई, आजकल हाइकिंग का बहुत ट्रेंड आ गया है, लोग पहाड़ों पे हाइक करने निकल जाते हैं सुंदर सुंदर। तो इंडिया तो बहुत रिच है हाइकिंग के लिए अपनी, पर इंडिया के अलावा आपको कोई लगा हो कि वहाँ वो कंट्री हाइकिंग के लिए बहुत अच्छी है? बहुत सारे लोग आते हैं किर्गिस्तान, छोटी सी कंट्री, राइनी सी कंट्री, मैंने कहा था कि स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया कहते हैं। किर्गिस्तान हाइकिंग के लिए बहुत ही सुंदर जगह है, लोग एकदम हाइकिंग के लिए वहाँ पे यूरोप से आते हैं, फ्रांस से आते हैं, जर्मनी से आते हैं और हाइकिंग करने के लिए जाते हैं। आप गए थे वहाँ? हाँ मैं गया था, 3 महीने रहा हूँ मैं इस देश में। तो वहाँ पे क्या यूनिक लगा आपको? सब कुछ यूनिक ही लगेगा, सब कुछ कोई नहीं है, घोड़े हैं बहुत ज़्यादा वहाँ पे, आपको घोड़े हर जगह दिखेंगे, तब घोड़े को देखते रहोगे, ऐसा फील हो कि स्विट्जरलैंड में आप आ गए हो। तो आपको जब हाइक पे वहाँ पे एनिमल्स वगैरह नहीं अटैक वाइल्ड करते? लाइफ उतनी ज़्यादा नहीं है वहाँ पे, अच्छा। वो एनिमल्स हैं बट आई थिंक फॉक्स से ज़्यादा मोस्टली, बट कोई ज़्यादा वाइल्ड लाइफ नहीं है वहाँ पे। ओ, तो बहुत ही प्यारा डेस्टिनेशन है, हाई माउंटेन्स में आप क्लाइंब करते हो, और कोई टूरिस्ट नहीं है, सबसे अच्छी बात कोई टूरिस्ट है ही नहीं, तो लोग इसलिए वो ट्रैवलर्स आते हैं वहाँ पे कि आके हाइक करें, जाके देखें। और इंफ्रास्ट्रक्चर हाइकिंग के हिसाब से है कि वहाँ ऊपर जा रहे हैं अच्छा तो स्टेज infrastructure भी है, या फिर वहाँ पे कैंप्स ही लगाने पड़ते हैं सबको अपने? मोस्टली कैंप से लगाने पड़ते हैं, और वहाँ पे यूथ का एक सिस्टम है, वहाँ पे नॉमैड्स होते हैं, जो नॉमैड फैमिली होती है जो कि माउंटेन्स में ही रहती है, तो उनके साथ आप रह सकते जो घूमते फिरते हैं, रहे। घूमते फिरते रहते हैं। इन सब कंट्रीज में एक्चुअली बड़े बड़े यूथ लगाती है, क्योंकि सब कंट्री ठंडी भी हो जाती है ना, तो -30 चले जाता है, तो वो यूथ बनाते हैं, जिससे कि वो जो सीप का जो खाल होता है उससे वो बनाते हैं वो लोग। तो आपने कभी देखा भाई लाइव हंटिंग वंटिंग हो रही है आपके सामने? लाइव हंटिंग वगैरह तो मैंने किया था, एक ट्राइब है अफ्रीका में, हजाबी ट्राइब करके नाम है, तो वहाँ पे मैं उनके साथ हंटिंग पे गया था 3 दिनों के लिए। तो वो किसी को भी खा जाएंगे बट लेकिन एक बात मैं देखा था, छोटा बच्चा था, प्रॉब्लम 6 साल का होगा, और एक रैबिट बड़े फास्ट गुजर रहा था एकदम, वो उस पे ऊपर बंदे ने कैसे निशाना मारा, अर्जुन का निशाना था, ये क्या था, वो जाके उसको लगा वो रैबिट भाग रहा है। और ट्रेनिंग तगड़ी तगड़ी रहती है, वो भागते हुए एनिमल्स को मारते हैं, और एक बार भी निशाना मारते हैं वो मार देते हैं। और एक्चुअली वो लोग बहुत फेमस हैं बबून्स खाने के लिए, बबून्स को बहुत खाते हैं वो लोग प्रेफर करते हैं बबून्स खाना, तो वो लोग बबून पकड़ेंगे, बबून खाएंगे, जो भी मिल जाएगा खा लेते हैं। तो बबून्स तो एक एग्जाम्पल है, उनका फेवरेट चीज़ है, बट जो भी मिल जाएगा खा लेंगे। वो दुनिया की लास्ट हंटर गैदर ट्राइब है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।